नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। मॉनसून सत्र और मॉनसून दोनों की शुरुआत भले ही हो गई हो, लेकिन देश की राजनीति में पेपर लीक को लेकर मौसम में तपिश अभी भी बरकरार है। जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन छात्रों में गुस्से की आग को और भड़का रहा है, वहीं अब हरियाणा से भी खाप का सीजेपी को समर्थन मिल गया है। हरियाणा से भी लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों का आक्रोश भी 7वें आसमान पर है। वजह है भारत अमेरिका के बीच होने जा रही ट्रेड डील। दरअसल ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में किसान भवन पर महापंचायत होनी थी। महापंचायत से पहले ही गुरनाम सिंह चंदूनी और अन्य नेताओं को कुरुक्षेत्र पिहोवा हाईवे पर डिटेन कर लिया गया, जिसके बाद अन्नदाताओं की नाराजगी और बढ़ गई। यमुनानगर में किसानों ने टोल प्लाजा को जाम कर दिया। कुल मिलाकर देश भर में छात्रों और किसानों के प्रदर्शन से सियासत में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष भी दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है। एक तरफ विपक्ष सरकार से तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तमाम सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को खाप का समर्थन मिल गया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आगे यह आंदोलन किस रूप में जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम सवाल हैं। सवाल यह भी कि समर्थन मिलने से यह आंदोलन किस हद तक आगे जा सकता है। सवाल यह भी क्या एक बार फिर किसानों के विरोध के सरकार को किसानों के विरोध के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। एक सवाल यह भी है कि परीक्षाओं की पवित्रता और रोजगार के मुद्दे पर शुरू हुई युवाओं की मुहिम अब क्या मोड़ ले सकती है। बड़ा सवाल यह है कि देश भर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा पहले ही बीजेपी की नींव कमजोर कर रहा था। क्या सीजेपी का प्रदर्शन और किसानों की नाराजगी आने वाले समय में कई राज्यों में होने वाले चुनावों में पीएम मोदी और बीजेपी के लिए खतरे का संकेत बन सकता है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो जहां एक तरफ दिल्ली में एक सीजेपी के बैनर तले परीक्षाओं की पवित्रता और रोजगार के मुद्दे पर शुरू हुई युवाओं की मुहिम अब उबाल में तब्दील हो गई है, वहीं युवाओं से संसद घेराव पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद तो आंदोलन और ज्यादा भड़क गया है। इस बीच प्रदेश की खापों का सीजेपी को समर्थन मिलना और भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन से पहले ही चंदूनी और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारी ने इस विरोध को और आक्रोश में तब्दील कर दिया है। सवाल कई हैं। सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बेरोजगार युवकों पर एक तल्ख टिप्पणी के बाद जिस तरह से अचानक और हैरान कर देने वाली मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई, सोमवार को 21वें दिन जंतर मंतर पर चल रहा अनशन जिस तरह से सीधा संसद भवन तक पहुंच गया, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दोपहर होते होते प्रदेश की खापों ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। प्रदर्शन में हरियाणा के युवा भी शामिल हो गए। देश के कई राज्यों के युवा युवतियां अब इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। ये कोई गलत मांगे नहीं है। एजुकेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पेपर लीक के लिए, ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं उनकी। और जो सरकार कर रही है बिल्कुल ज्यादती कर रही है इनके साथ। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। इसी बीच सोमवार के तनाव के बीच 21 जुलाई मंगलवार को भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ किसान संगठनों के भी दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी और कुरुक्षेत्र के भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और किसान नेताओं के भी गिरफ्तारी के आसार दिख रहे हैं। यानी सरकार के खिलाफ एक तरफ युवाओं का आक्रोश और दूसरी ओर किसानों का आक्रोश। हालात अब चिंताजनक मोड़ लेते दिख रहे हैं। कल 21 तारीख को किसान घाट पर किसानों के, पूरे देश के किसानों की महापंचायत होनी थी ट्रेड डील के विरोध में। उसके लिए कल की तैयारियां कर रहे थे और आज सरकार ने धरपकड़ शुरू कर दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुरुक्षेत्र के जिला प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसके विरोध में आज रोड जाम पूरे देश में कर दिए हैं। यमुनानगर के किसानों ने मिल्क माजरा टोल प्लाजा को जाम कर दिया। गौरतलब है कि मोदी शाह सरकार ने शायद कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू हुए युवाओं और सामाजिक क्रांतिकारियों के इस आंदोलन को हल्के में लिया था। इसके गंभीर परिणाम अब सामने आते दिख रहे हैं। यानी लगता है पंगा पै गया।
हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो युवाओं का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी का खाप को समर्थन मिल गया है। ये आंदोलन किस हद तक आगे जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल देवेंद्र जी आपसे कि ये आंदोलन किस हद तक आगे जाएगा। अब तो हरियाणा में भी इस आंदोलन की आग देखने को मिल रही है। देखिए प्रगति, कुछ घंटे में सारी तस्वीर बदली है। रात को जमावड़ा हो गया, जैसे कल देर रात से जैसे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और लोगों को पता था कि संसद का घेराव करना है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक की स्थिति चल रही थी, बहुत सारी चिंताएं भी थी और कुछ स्पेकुलेशन, आशंकाएं भी थी कि क्या होता है। तो रात को भीड़ बढ़ गई। आज 11 बजे के आसपास जब संसद की तरफ बढ़ने की बात हुई, जोश था। हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, आंसू गैस छोड़ा, लाठी चार्ज हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन युवाओं का उन्माद था। उनको ये था, देखिए जब इस तरह का हालात होते हैं, जज्बा या खून खोलने लगता है, जब तब आदमी परवाह नहीं करता। मैंने देखा जब पुलिस लाठी चार्ज होता है, एक युवा कहता और मारो और मारो। मतलब जब इस तरह के हालात होते हैं तो कई बार आदमी को अपनी जान की चिंता नहीं होती, उन्मादी हो जाता है व्यक्ति। तो जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, कई घंटे का मतलब जो तनाव था, फिलहाल स्थिति ये है कि मंच को खाली कराया गया जंतर मंतर पर और सीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको मंच से हटाया गया है। अब लगता है पुलिस के हाथ में स्थिति काबू में है। और एक बार जो गुस्सा था, आउटबर्स्ट किस कहते हैं, आउटबर्स्ट कहते हैं ना, कि जो अचानक ज्वालामुखी फटता है, एकदम उफान आता है, वो स्थिति गुजर गई है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। सोनम वांगचुक अभी वही है जो युवाओं के बारे में जैसा कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, हर देश के हर राज्य से, हरियाणा से, पंजाब से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारी चीजें मीडिया दिखा रहा है। उसमें है कि हर स्टेट से कहीं कम कहीं ज्यादा भागीदारी है और शायद दिल्ली के आसपास कुछ जो एरिया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वहां से ज्यादा है। लेकिन सवाल अभी भी, ताजी जानकारी ये है प्रगति जी, जेपी नड्डा से बात हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई है। इन्होंने अपनी 3 शर्तें रखी हैं जो जेपी नड्डा के जरिए हाईकमान तक, कांग्रेस बीजेपी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। 3 शर्तें ये हैं कि सोनम वांगचुक की रिहाई की जाए, जिस तरीके से उसको सरकारी अस्पताल में रखा गया, अपने हिसाब से इलाज कराए, उनका परिवार जैसा चाहता है, तो सोनम वांगचुक की रिहाई हो। दूसरा ये है कि मंत्री का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान का, जिस वजह से ये सारा इतना मतलब बवाल खड़ा हो गया है। और तीसरा ये है कि नीट यूजी की जो परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे थे, करीब 18-20 है, जिनकी संख्या दोबारा पेपर होने की वजह से जो तनाव में आए थे, जिन्होंने खुदकुशी है, उस हर एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए सरकार उसकी आर्थिक सहायता दे, जिन बच्चों की जान गई है, जिन्होंने खुदकुशी की है। 3 शर्तें हैं। जेपी नड्डा ने बताते हैं टाइम मांगा है क्योंकि उनको भी आगे बात करनी है। बड़े नेता जो हैं, सरकार चला रहे हैं, जो शीर्ष पद पर हैं, उनको कन्विंस कराना है। तो एक तरह से जेपी नड्डा से कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधि, आशुतोष रांगा जैसे नाम एक आ रहा है, उन्होंने ये बात मानी है कि बात हुई है, ये आगे बात पहुंचाई जाएगी, ये मांग जो है। लेकिन अभी आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। अभी क्या होगा, शायद जैसे फिल्म में क्लाइमैक्स होता है ना, उत्तरोत्तर विकास, अचानक स्थिति क्या मोड़ लेती है, क्या नया टर्न आता है, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कई दिनों से जो बवाल था, गुस्सा था, वो आउटबर्स्ट हुआ है जी, ज्वालामुखी की तरह वो गुस्सा फटा है। संसद तक जाने की बात थी, संसद को घेरने की बात थी, वहां तक पहुंच बनाई। हालांकि संसद भी महफूज है और युवाओं का गुस्सा भी अब थम गया है। आगे क्या होगा अब देखना होगा, आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता, आगे क्या होगा। ठीक है महेश जी, क्लाइमेक्स की स्थिति बनी हुई है, क्लाइमेक्स पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, लेकिन अक्सर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषणों में ज्ञान का जिक्र करते हुए बार बार सुना है। ज्ञान ये ऐसे 4 शब्द जिससे विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही थी, विकसित भारत की दिशा में किस तरह से देश आगे बढ़ेगा, 4 स्तंभ जिसको मजबूत करने से देश में अपने आप विकास होगा। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। युवा और अन्नदाता दोनों सड़कों पर हैं। कैसे सरकार विकसित भारत देश की कल्पना कर रही है?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2026 की तो बात करते नहीं है, साल 2047 का जिक्र अक्सर किया करते हैं। 2047 के लिए पूरा रोड मैप उनके पास है, 2026 के लिए कोई योजना नजर नहीं आती और यही वजह की युवा खासे निराश इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक चीज तो तय हुई, इस विरोध प्रदर्शन के बाद अगर कुछ तय हुआ है तो सिर्फ इतना तय हुआ है कि जेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासी नाराज इस वक्त नजर आ रही है। यानी जो युवा है जिसमें गर्म खून है, वो गर्म खून अब मोदी को पसंद नहीं कर रहा है या मोदी की पसंद को लेकर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर युवा देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे, उसके बाद पार्लियामेंट घेरने के लिए पुलिस की गोलियों के सामने खड़े हुए, पुलिस की लाठियों के सामने खड़े हुए, वाटर कैनन्स के सामने खड़े हुए, आंसू गैस के गोलों के सामने अगर ये युवा खड़े हो गए, कोई अनपढ़ युवा नहीं थे, कोई मजदूरी करने वाले युवा नहीं थे, ये वो युवा थे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल क्लास माने जाते हैं। और ये युवा अगर मोदी की बंदूक के, मोदी की पुलिस के सामने अगर खड़ा हो चुका है तो ये तो मानकर चलिए कि युवाओं में खासा आक्रोश इस वक्त सरकार के खिलाफ बना हुआ है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपका सवाल होगा कि आगे क्या? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, कैसे करता है, किस योजना के साथ आगे बढ़ता है और उस योजना में कहीं कोई खोट ना हो, यानी सरकार उस योजना को डिकोड करने में कामयाब ना हो। हमने देखा था किसान आंदोलन के दौरान इनकी यानी किसानों की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह जो हम समझ पाए वो ये थी कि एक तो एकजुटता में कहीं कोई कमी नहीं आई और लगातार जो संख्या है 13 महीनों तक लगातार किसान दिल्ली की सरहदों पर बनाए रखे। उससे भी बड़ी बात क्या थी? उससे भी बड़ी बात इस पूरे किसान आंदोलन की ये थी कि नेतृत्व को लेकर चेहरे लगातार बदलते रहे। एक मीटिंग में सरकार के मंत्रियों से जो किसान नेता बात करने पहुंचे, अगली मीटिंग में दूसरे चेहरे आए, तीसरी मीटिंग में तीसरे चेहरे आए। अगर इस तरीके से चेहरों को सामने करने की बजाय, किसी व्यक्ति विशेष को सामने करने की बजाय अगर स्टूडेंट्स अपने मुद्दों पर बात करेंगे, बदल बदल कर सरकार के सामने जाएंगे और अपनी रणनीति पर बात करेंगे और अपने एजेंडे को एक डिमार्केशन के साथ रखेंगे और अलग अलग लोगों को जो है सरकार के सामने भेजा जाए, किसी नाम और पहचान के साथ नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत से, उसके बाद मुझे लगता है कि चीजों को मुकाम मिलेगा, किसी अंजाम तक पहुंच पाएंगे। हाल फिलहाल तक तो अगर कुछ साबित हुआ है तो सिर्फ इतना साबित हुआ है कि युवा खासे आक्रोशित इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक और खास बात जिसका मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शकों का ध्यान उस तरफ जाए, देखिए खापों के समर्थन की बात यहां पर कही जा रही है। हरियाणा के खापों के संदर्भ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप अतीत में चले जाइए कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उससे पीछे चली जाइए आप इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में, हरियाणा में सरकार विरोधी यानी सत्ता विरोधी कोई भी अगर आंदोलन को या कोई चिंगारी कहीं धुआं पैदा होता है तो उसे खापों का समर्थन मिलता ही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा भी नहीं है, हुड्डा के खिलाफ भी हुआ था, उससे पीछे ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ भी हुआ था। अगर खापों का समर्थन की बात कही जाए तो सरकार के खिलाफ ये समर्थन हमेशा से आंदोलन को मिलता रहा है। हमने बहुत सारी घटनाएं हरियाणा में ऐसी देखी हैं जहां खापों का समर्थन हासिल हो चुका था, विरोधियों को हासिल हुआ। हमने हाल फिलहाल देखा कि किस तरीके से चानोत गांव में महज एक पानी के कनेक्शन को लेकर, टी कनेक्शन को लेकर तमाम जो खापें हैं अलग अलग जो इलाकों से संबंध रखती थी, जातियों से संबंध रखती थी, वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई और पूरा का पूरा जो समर्थन है चानोत गांव की आंदोलनकारी कमेटी को दे दिया। ऐसे ही ये जो मुद्दा है किसान और खाप को भी जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार किसानों के बीच भी रहते हैं और खापों के बीच भी रहते हैं। देखिए, किसान और खाप का डीएनए कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ग्रामीण परिवेश से ही ऐसे नेताओं को हम जानते हैं जो किसी मौके पर खाप का नेतृत्व करते हैं और किसी वक्त पे एक ही दिन में वो दिन ढलते ढलते जो है किसानों का नेतृत्व करते हैं। तो लोगों को ये बात समझनी होगी, खासकर मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि खाप और किसान कोई अलग नहीं है, एक ही श्रेणी है, एक ही डीएनए है, एक ही परिवेश है, एक ही जगह से पैदा हुए हैं और उनको ताकत भी एक ही जगह से मिलती है। तो ये मानकर चलिए कि अगर किसानों का विरोध सामने आ रहा है तो फिर खापों का भी आएगा, इसमें कहीं कोई अलग स्थिति नहीं बनती। और विरोध की जहां तक बात है तो अतीत में भी ये विरोध होता रहा है, अब भी हो रहा है।
बिल्कुल, निश्चित रूप से खाप और किसानों को अलग नहीं किया जा सकता सोनी जी, लेकिन इस दौरान सीजेपी को खाप का समर्थन मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर के सीजेपी के यानी युवाओं के साथ में अब किसान संगठन भी सरकार के विरोध में है। किसानों का संगठन अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर के नजर आ रहा था और इस बीच महापंचायत भी होनी थी। 21 जुलाई का समय निर्धारित किया गया था दिन कि इस दौरान महापंचायत होगी। सरकार से शायद बैठ के विचार विमर्श किया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर से जो गुरनाम सिंह चन्नूनी को डिटेन किया गया उससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों के विरोध के आगे एक बार क्या फिर से सरकार को घुटने टेकने पड़ सकते हैं? देखिए, युवाओं का असंतोष हो या किसानों का, तो सरकार के लिए चिंता का विषय तो है ही है। और सरकार को फिर इस बात की कल्पना नहीं थी कि ट्रेड डील का जो अभी के जो उसके मुद्दे हैं वो सार्वजनिक नहीं हुए। सरकार बार बार आश्वस्त कर रही है कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन किसान संगठनों को विश्वास में नहीं लिया गया। अगर किसान संगठनों को बुलाकर वार्ता की जाती, उन्हें आश्वस्त किया जाता, तो हो सकता है कि ये आज जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये ना होती। इसी तरह युवाओं के लिए भी, युवाओं का असंतोष अगर सरकार कुचलने की कोशिश करेगी तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सरकार को इस आंदोलन की गंभीरता की जानकारी है, तो इसलिए सरकार टकराव का रास्ता नहीं चाहती, ना टकराव का रास्ता अपनाएगी। और इसी तरह किसानों से भी वार्ता की अगर पहल की जाएगी तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। अगर दोनों पक्ष इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे तो स्थिति विस्फोटक होगी। तो किसान संगठनों को भी इस बात की जानकारी है कि जो प्रस्तावित ट्रेड डील है उसमें क्या उनके अंश हो सकते हैं, उनसे संबंधित क्या हो सकता है। सरकार को आश्वासन देना चाहिए, सरकार आश्वासन देती रही है, लेकिन किसान संगठनों को बुलाकर उनके सामने अपनी सरकार अपना पक्ष रखते, किसान संगठन अपना पक्ष रखते, तो निश्चित रूप से इस टकराव का हल निकलता। तो अब जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति टकरावपूर्ण है, तो ये टकराव किसी भी दिशा में जा सकता है और सरकार इस असंतोष को दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सरकार इसे एक काल्पनिक मांग रही है, इसे मतलब हल्के में ले रही है। सरकार को लगता है कि छुटपुट किसान संगठन है, उनका जो विरोध है वो काल्पनिक है, कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन कभी कभी जिस चीज को काफी गंभीरता से नहीं लिया जाता वो बाद में विस्फोटक बन जाती है। और युवा वर्ग का जो असंतोष है उसमें उनकी बेरोजगारी के साथ साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो परीक्षाओं के लिए स्थिति बनी हुई है, वो देश भर में भी और सरकार के लिए स्थिति काफी विकट बनी हुई है और विदेशों में भी सरकार की साख को आघात लगा है। तो ऐसे में जब अपने ही लोग सड़क पर आ जाएंगे, जो लोकप्रियता सरकार की पहले थी, जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले थी, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। तो सरकार को अपने स्तर पर भी इस बात पर मनन करने की आवश्यकता है और जो आंदोलन है वो सही दिशा में जाए, आंदोलन का रास्ता भटके नहीं। ये भी आंदोलनकारियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया तो स्थिति जो है और ज्यादा खराब हो सकती है। बिल्कुल सोनी जी, लेकिन हम यहाँ जेनजी के विरोध का जिक्र कर रहे हैं। जेनजी के विरोध का क्या नतीजा रहा, ये हमने हाल ही में नेपाल में भी देखा कि जेनजी के विरोध के चलते सरकार बदलनी पड़ी, ओली की जगह बालेन शाह को नेपाल की कमान मिली। हालांकि ये स्थिति यहाँ पर बनेगी ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि स्थिति परिस्थिति और मनोस्थिति वही बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमें अपना बिहार का छात्र आंदोलन रहा हो, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन रहा हो, उसे नहीं भूलना चाहिए। वो भी छात्रों ने और युवाओं ने शुरू किया था, जिसका जो परिणति हमने देखी वो सत्ता परिवर्तन के रूप में हुई थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में। तो अब भी अगर ऐसी स्थिति तो अभी उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती नहीं है, क्योंकि सरकार इस तरह का टकराव का रास्ता अपनाएगी नहीं और सरकार लचीला रवैया अपनाकर छात्र संगठनों से, युवा संगठनों से बातचीत करेगी, बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रयास करेगी। और किसानों को भी, क्योंकि देखिए पहले भी किसानों का आंदोलन काफी उग्र रहा, सरकार की काफी स्थिति खराब हुई, छवि को आघात पहुंचा, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी जो 3 कृषि कानून थे उन्हें निरस्त करके और बाद में जो भी राजनीतिक सफलता भी प्राप्त की, जहां जहां भी चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, सरकार को सफलता मिली, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन ये जो टकराव बना हुआ है इससे सरकार की लोकप्रियता पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इसका समाधान भी निकालेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस बात को भली भांति जानता है कि अगर छात्रों का और युवाओं का विरोध उग्र हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, परिणाम क्या भुगतेगी सरकार महेश जी, ये एक भविष्य के गर्भ में सवाल है, लेकिन लचीला रवैया जो अपनाना चाहिए वो उस
की दिशा में क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना कि आप हमारे लिए फैसला ले रहे हैं और वो भी हमसे बिना चर्चा के, बिना विचार विमर्श के। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के विरोध है और युवाओं के बीच में जो असंतोष की स्थिति बनी हुई है, कैसे बातचीत की टेबल पर रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात खास तौर पर कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि कब बर्तन से दूध जो है उबलकर बाहर गिरने वाला है, और गिरने से ठीक पहले पानी की चंद बूंदे जो है उबलते दूध में भारतीय जनता पार्टी के लोग डाल दिया करते हैं और दूध को गिरने से बचा लेते हैं। तो ये मानकर चलिए कि आपको याद होगा कि हरियाणा के अंदर कितना जबरदस्त जो है किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। तो ये मानकर चलिए कि ये जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी उसे मैनेज कर लेगी। और बीजेपी के बारे एक खास बात मैं तमाम दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क क्या है। पहले भी ये बात कही है, दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी संकट को आने से पहले उसका डायग्नोसिस करती है, उसका एनालिसिस करती है, यानी जैसे शरीर में बीमारी आने से पहले ही उसका सीटी स्कैन कर शरीर के भीतर उस बीमारी का पता लगा लिया जाता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी संकट के आने से पहले उसका समाधान तलाश लेती है और संकट को न्यूट्रलाइज करने का जो मादा है, जो क्षमता है, वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के पास है। हमने अतीत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी है जहां बीजेपी ने ऐन वक्त पर चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जिस तरह के एक्सपेरिमेंट सरकार को लेकर कर रहे थे, काफी ज्यादा नाराजगी जो है मनोहर लाल खट्टर को बतौर मुख्यमंत्री झेलनी पड़ रही थी। और चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बीजेपी ये समझ चुकी थी कि मनोहर लाल खट्टर को अगर सामने किया तो सीएम नहीं बनाया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता खो देगी। और यही वजह थी कि एन वक्त पर ओबीसी चेहरा यानी नायब सिंह सैनी को सामने कर दिया गया। यही वजह मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकट के आने से पहले उसका समाधान तलाश लेती है। इस संकट का भी समाधान तलाश लिया जाएगा। एक और जिक्र यहां पर चल रहा था कि किसानों की बात थी कि किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया। देखिए, किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने देखा किस तरीके से रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदने की बात थी, अमेरिका हर रोज आदेश दिया करता, आज आप खरीद सकते हैं, कल बंद कर देंगे, 3 दिन के लिए इजाजत दी है उसके बाद। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उल जलूल बयान दे रहे थे, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे, इंतजार कर रहा था पूरा देश कि कब मोदी बोलेंगे, 56 इंच का सीना कब जो है वो फूलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ना तो मोदी बोले, ना ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई टीका टिप्पणी इस पर की गई, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक भी शब्द ना तो मोदी का विदेश मंत्रालय बोला, ना मोदी खुद बोले, ना ही उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोला। और लग रहा था जैसे कि भारत की सरकार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति चला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब देश ने देखी हैं, तो ऐसे में, ऐसे हालात में देश के किसान मोदी पर भरोसा कैसे करें? और यही वजह है कि यहां पर जो एक अविश्वास का भाव है इस वक्त किसानों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीजें छिपाई जा रही हैं, चीजों को हाइड आउट में रखा जा रहा है। और जब जब ये होगा, किसानों को अपने लिए खतरा नजर आएगा ही। बिल्कुल, निश्चित रूप से कथुरे जी, लेकिन सवाल ये भी कि क्या ये तमाम मुद्दे बीजेपी पर आने वाले समय में चुनावी राज्यों में खतरे के संकेत है, खासतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही तूल पकड़ चुका है। अब हरियाणा में यहां पर किसानों की महापंचायत को लेकर के किसानों की नाराजगी साफ तौर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के देखने को मिल रही है। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हो गया है। कुल मिलाकर के मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी लहर दिखाई दे रही है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए प्रगति, पिछले कुछ टाइम से हालात अचानक बदले हैं। मैं आपको बता दूं, 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे, 2023 में बीजेपी ने एक जो धारणा होती है जो वो बनानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री समेत पूरा बीजेपी कह रहा था 4 सरकार की जरूरत है, सरकार ध्यान रखेगी 4 वर्गों का, युवा, किसान, गरीब और महिला, इन चारों का एक पूरा कैंपेन उसी के तहत चला था। लेकिन आप देखिए, उन 4 में महिला तो खुश है, महिलाओं को बहुत कुछ दे दिया, उनको लाडो लक्ष्मी योजनाएं, सिलेंडर दे दिए, राशन मिल रहा है, और उसी तरीके से महिलाओं को तो मिल गया, और किसान और जो युवा हैं, गरीब को भी मिल गया। गरीब को देखिए बहुत सारी चीजें मिल रही है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत वो मिल रहा है। लेकिन 4 में से 2 चीजें, एक युवा और एक किसान, ये 4 जो जोड़े गए थे कि बीजेपी सरकार इनका खास तौर पे ध्यान रखा है और रखेगी, उन 4 में 2 नाराज है, किसान और युवा। और ये वो वर्ग है जो आंदोलन हो या जब
जब मुखरता दिखानी हो, रिजेंटमेंट, रिएक्शन दिखानी हो, ये लोग देर नहीं करते। ये दो वर्ग हैं जो अब सरकार से अचानक नाराज हो गए और एक साथ कई, मेरे को लगता है सरकार के सामने चुनौतियां हैं। युवा वर्ग ही था 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ, बहुत सारे स्पेक्ट्रम वाली चीज आई। युवा ही थे जब प्रधानमंत्री कहते थे 60% आबादी 35 साल के युवाओं की है, युवाओं का देश है, युवा भारत है। युवाओं को बहुत रिझाया गया था, लेकिन वही युवा आज सड़कों पे है, वही आज आप देखिए लाठी और गोली खाने को तैयार है, लेकिन अपने मन की बात करना चाहता है वो। तो बिल्कुल, निश्चित रूप से युवा और किसान देश के वो स्तंभ जो निश्चित रूप से भारत को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे में यही दोनों वर्ग अब सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षाओं की पवित्रता और रोजगार के मुद्दे पर शुरू हुई युवाओं की मुहिम अब उबाल में तब्दील हो गई है। क्या कुछ सरकार का फैसला होगा? क्या बातचीत के रास्ते इस समस्या को सुलझाया जा सकता है या फिर ये आंदोलन और उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा? ये भविष्य के गर्म सवाल है, लेकिन सबकी निगाहें इसी मुद्दे पर टिकी हुई है कि आखिर अब भारत की राजनीति में भविष्य क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।